व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय संस्कृति कोश। आइए सबसे पहले जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के संस्कृति एवं पर्यटन और विकास मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी कि राष्ट्रीय संस्कृति कोश यानी एनसीएफ ने अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न दाताओं के साथ 52 परियोजनाओं को पूरा किया है। आइए अब जानते हैं एनसीएफ के बारे में। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय संस्कृति कोश यानी नेशनल कल्चर फंड है। इसकी स्थापना 28 नवंबर 1996 को एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इसे भारत सरकार द्वारा चैरिटेबल बंदोबस्ती अधिनियम 1890 के तहत गठित किया गया था। ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ये एक महत्वपूर्ण नवाचार का गठन कर विरासत, संस्कृति और कला के क्षेत्र में भागीदारी हेतु एक भरोसेमंद और अभिनव मंच प्रदान करता है। ये संस्कृति से संबंधित प्रयासों के संबंध में संसाधनों की कमी को दूर करने में मदद करता है। इसके उद्देश्यों एवं कार्यों में शामिल है भारत में कला और संस्कृति के लिए मौजूदा स्रोतों और वित्त पोषण के पैटर्न से अलग एक वित्त पोषण तंत्र के रूप में कार्य करना, संस्थानों और व्यक्तियों को सीधे सरकार के साथ साझेदार के रूप में कला और संस्कृति का समर्थन करने में सक्षम बनाना, साथ ही संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, रखरखाव, संवर्धन और उन्नयन हेतु निधि का प्रशासन और उपयोग करना आदि। आइए अब नजर डालते हैं इसकी संरचना पर। तो एनसीएफ का प्रबंधन परिषद यानी काउंसिल और एक कार्यकारी समिति यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा किया जाता है। परिषद की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री करते हैं और इसमें कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र, निजी फाउंडेशन और गैर लाभकारी स्वैच्छिक संगठनों सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होते हैं। वहीं कार्यकारी समिति की अध्यक्षता संस्कृति मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है। इस संरचना का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में गैर सरकारी प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। बात करते हैं इसके वित्त पोषण की। तो एनसीएफ के तहत फंडिंग की प्रकृति को बहुत लचीला और पारदर्शी बनाया गया है। एक दाता या प्रायोजक एनसीएफ में योगदान करते समय किसी विशेष स्थान अथवा पहलू के साथ एक परियोजना का संकेत दे सकता है। परियोजनाओं को संबंधित दाता संगठन के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाता है। एनसीएफ में दान और योगदान निर्धारित सीमा और शर्तों के अधीन आयकर अधिनियम 1961 के तहत 100% कर कटौती के पात्र है। नजर डालते हैं अन्य तथ्यों पर। तो परियोजनाओं की देखरेख एक परियोजना कार्यान्वयन समिति यानी पीआईसी द्वारा की जाती है, जिसमें दाता, कार्यान्वयनकर्ता और एनसीएफ के प्रतिनिधि होते हैं। एनसीएफ के खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय संस्कृति कोश यानी एनसीएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका प्रबंधन एक परिषद और एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। कथन 2. परियोजनाओं की देखरेख एक परियोजना कार्यान्वयन समिति यानी पीआईसी द्वारा की जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य है या सत्य है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।